पंजाब के एक सरसब्ज और शादाब इलाके में एक दरिया के किनारे एक बावकार राजपूत खानदान आबाद था। इस खानदान में एक निहायत ही हुसीनो जमील और ज़हीन लड़की पैदा हुई जिसका नाम रानी रखा गया। रानी अपनी दिलकश सूरत और फितरी समझबूझ के बाइस अपने कबीले और आसपास के इलाकों में बहुत इज्जत की निगाह से देखी जाती थी। दूसरी जानिब उसी पंजाब की सरजमीन पर तख्त हज़ारा के एक सादा से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम मियाँ रिजवान था। वो जफरवाल का बासी था और अपनी रूह परवर बांसुरी की धनों के लिए मशहूर था। जब वो अपनी बांसुरी बजाता तो ऐसा लगता था जैसे हवा में मिठास घुल गई हो और सुनने वालों के दिल बेइख्तियार उसकी जानिब खंचे चले आते थे। एक दिन मियाँ रिजवान किस्मत की तलाश में रानी के गांव पहुंचा। इत्तफाकन उसे रानी के वालिद के मवेशियों की देखभाल और चराने का काम मिल गया। जब रानी ने पहली बार मियाँ रिजवान को देखा, इसकी सादगी और आंखों में छुपी हुई गहरी उदासी को महसूस किया और फिर जब उसने उसकी बांसुरी की जादुई आवाज़ सुनी तो उसका दिल एक अनजानी कशिश से लबरेज हो गया। मियाँ रिजवान भी रानी के बेमिसाल हसन और उसकी शेरें गुफ्तगू का असीर हो गया। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए बगैर न रह सके और जल्द ही खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। रानी की वफादार सहेलियां उनकी इन छुपी हुई मुलाकातों में मददगार बने। वो दरिया के पुरसुकून किनारे पर या सरसब्ज खेतों के दरमियान मिलते और अपनी मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बात का इजहार करते। मियाँ रिजवान अपनी बांसुरी की हर नई धुन रानी की मोहब्बत से सरशार होकर बजाता और रानी उसकी हर नगमे में अपनी रूह की आवाज़ सुनती। मगर कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत कभी छुपी नहीं रहती। रानी और मियाँ रिजवान के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत की खबर जल्द ही रानी के मगरूर और रवायती घर वालों तक पहुँच गई। रानी के चच्चा नूनी, जो एक तंग नज़र और खुद गर्ज शख्स था, उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने रानी के भाइयों और वालदैन के कान भरने शुरू कर दिए, उन्हें इनकी ख़ानदानी इज्जत और समाजी मर्तबे का खौफ दिलाया और मियाँ रिजवान की गुर्बत और कम हैसियत को उनके लिए शर्मिंदगी का बायस करार दिया। रानी के घर वाले अपनी ख़ानदानी रिवायात और समाजी वक़ार की खातिर रानी पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दें। इसे मियाँ रिजवान से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखने से सख्ती से मना कर दिया गया। लेकिन रानी और मियाँ रिजवान के दिल तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे और वो हर बंधन और रुकावट को तोड़ने के लिए बेचैन थे। नूनी ने एक घिनौनी साजिश रची। उसने रानी के वालदैन को झूठे वादों और दबाव के जरिए राजी कर लिया कि वो रानी की शादी किसी अमीर और बाअसर राजपूत घराने में कर दें। रानी उस जबरी फैसले पर अंदर ही अंदर घट कर रह गई, लेकिन अपने खानदान की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम करने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। जब मियाँ रिजवान को रानी की ज़बरदस्ती की शादी की अलमनाक खबर मिली तो इस पर गम और मायूसी का एक ना ख़त्म होने वाला पहाड़ टूट पड़ा। वो अपनी महबूबा को आखिरी बार देखने और उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की एक नाकाम कोशिश करता है, जिसके नतीजे में उसे गांव वालों के हाथों जिल्लत उठानी पड़ती है और रानी से हमेशा के लिए दूर रहने की सज़ा सुनाई जाती है। मजबूरन रानी की शादी इस अमीर राजपूत से कर दी जाती है और वो अपने नए ससुराल चली जाती है। मियाँ रिजवान रानी के फराक में दीवाना हो जाता है और एक बेचैन और आवारा फ़कीर का रूप धार कर अपनी प्यारी रानी की तलाश में दर बदर की खाक छानता फिरता है। सालों बाद मियाँ रिजवान भटकता हुआ उसी गांव में पहुंचता है जहां रानी ब्याही गई थी। थका हारा और शिकस्ता दिल वो एक पुरानी मस्जिद में पनाह लेता है और अपनी दर्द भरी बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। रानी, जो अपने आलीशान घर में कैद तन्हाई की जिंदगी गुजार रही थी, ने इस उदास और जिगर खराश बांसुरी की आवाज़ पहचान ली। एक नाकाबिले वजाहत कशिश उसे मस्जिद की तरफ खींच लाई और उसने छुपकर अपने खोए हुए प्यार को देखा। बरसों की जुदाई के बाद दोनों की निगाहें एक बार फिर मिले और उनकी पुरानी मोहब्बत की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। मगर उनका ये खुफिया मिलाप ज्यादा देर तक दुनिया की नज़रों से ओझल ना रह सका। रानी का मगरूर और सख्त दिल शौहर और उसके मुतअस्सिब घर वाले उन्हें एक साथ देख लेते हैं। अपनी नाम निहाद खानदानी गैरत और इंतकाम की आग में जलते हुए उन्होंने एक जालिमाना और गैर इंसानी फैसला किया कि इन दोनों सच्चे आशिकों को जिंदा जला दिया जाए। और फिर इस अलमनाक दास्तान के दिलखराश अंजाम में रानी और मियाँ रिजवान को एक ही चत्ता पर लुटा दिया गया। दुनियावी रस्म रिवाज और नफरत की भेंट चढ़कर दो पाकीज़ा दिल और सच्ची मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए।
ان کی دردناک موت ایک ایسی لازوال داستان رقم کر گئی جو رہتی دنیا تک سچی محبت کی گواہی دیتی رہے گی، ایک ایسی محبت جو زندگی کی تلخیوں اور سماجی بندھنوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور ابدی تھی۔